Hello children, good morning all of you. Today I will learn you English Unit 7. पोयम है अ काइट। एक काइट ऐसे हमें नहीं पढ़ना है, इसे ए फॉर एप्पल हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जब ए है वो कोई वर्ड के आगे लगता है तो उसे अ प्रोनाउंस किया जाता है, इसलिए हम इसका टाइटल पढ़ेंगे अ काइट। काइट मीन्स पतंग। क्लियर चिल्ड्रन? इस पोयम में क्या सीखना है? तो इन दिस पोयम द चाइल्ड विशेस टू बिकम अ काइट। ही विशेस टू फ्लाई इन द एयर एंड टू फ्लो इन द ब्रीज एनीवेयर ही वांट्स टू। इस पोयम में एक बच्चा है जो विश करता है, इच्छा रखता है क्या बनने की? काइट बनने की। और उसकी ये इच्छा है ही विशेस टू फ्लाई इन द एयर। एयर मतलब हवा, हवा में उसे उड़ने की इच्छा है। एंड टू फ्लो इन द ब्रीज एनीवेयर ही वांट्स टू, जहाँ पर उसे हवा का ब्रीज, हवा का मंद मंद झोंका जो ब्रीज कहलाता है, लाइट एयर जो चलती है धीरे धीरे उसे ब्रीज कहते हैं, वो जहाँ ले जाए वहाँ पर उसे जाने की इच्छा है। इस पोएम में हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। ऑफन, ऑफन मीन्स मेनी टाइम्स, बार बार, कई टाइम्स, बहुत बार। क्लियर? देन विश, विश डिज़ायर, उसको डिज़ायर भी कहते हैं। विश मीन्स इच्छा। फिर काइट, काइट, काइट मतलब अ प्लेफुल आइटम मेड ऑफ पेपर विच फ्लाइज इन द एयर, और हिंदी में इसे कहेंगे पतंग। क्लियर? राइड, राइड, राइड मतलब मूव, घूमना, सवारी करना। फिर ब्रीज, मूविंग लाइट एयर, धीरे धीरे जो एयर चलती है, मंद हवा, उसे हम ब्रीज कहते हैं। वे, वे मीन्स डायरेक्शन, दिशा, रास्ता। क्लियर? इसके ये हार्ड वर्ड है। अभी हम ये पोएम शुरू करने जा रहे हैं। लर्न एंड एंजॉय दिस पोएम। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky. I often sit, मैं हमेशा बैठता हूँ, and wish that, और इच्छा करता हूँ, I could be a kite, मैं काश पतंग होता। up in the sky तो ऊपर आकाश में जाता। फिर से I often sit and wish that, मैं हमेशा बैठता हूँ, and विश करता हूँ, डिज़ायर करता हूँ, इच्छा करता हूँ। आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई, में हवा में उड़ने वाला एक पतंग होता। आप भी अपनी बैठे रहते हो तो ड्रीम करते हो, विश करते हो ना चिल्ड्रन, कि काश में पुलिस होता, काश में डॉक्टर होता, काश में सुपरमैन होता। आप तो ऐसे भी विश करते होंगे, काश में छोटा भीम होता, काश में डोरेमोन होता तो ऐसे इतने गैजेट बनाता, छोटा भीम होता तो गुंडों से ऐसे लड़ता। आप करते हो ना ऐसा सब विश। तो यहाँ पर जो ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है वो ये विश कर रहा है कि काश में एक पतंग होता और आकाश में ऊपर उड़ता। एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो। और राइड, राइड किसे कहते हैं चिल्ड्रन? ये वर्ड है जो राइड, राइड मतलब सवारी करना। आप कार में जाते हो तो कार में आप राइड नहीं बोलते हो, क्योंकि आप कार के अंदर बैठते हो। आप हॉर्स पर जाओगे तो हॉर्स पर आप चढ़ के जाते हो ना, ऊपर बैठकर, तो उसे राइड कहते हैं। साइकिल पर जाते हो तो उसे भी राइड करना कहते हैं, बाइक पर जाते हो तो उसे भी राइड करना कहते हैं। तो यहाँ पर ये मीनिंग में राइड है। एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो। ब्रीज मतलब जो धीरे धीरे हवा चल रही है उसके ऊपर बैठकर मैं उसकी सवारी करता। पतंग है वो, आप जब भी फ्लाई करोगे तो वो हवा में जिस तरह हवा चल रही होगी उस तरह हमारी पतंग खींची चली जाएगी ना चिल्ड्रन। अभी आने वाला ही है काइट फेस्टिवल, उत्तरायण शॉर्टली अभी आने वाला है, बराबर। विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, जो मंद मंद पवन है, जहाँ भी वे कोई भी रास्ते में मुझे चांस मतलब मौका मिले, फ्लो ब्लो मतलब उड़ने का, तो मैं वहाँ उस तरफ उड़ना चाहता हूँ। वंस अगेन आई रिपीट द पोएम्स। आई ऑफन सीट एंड विश दैट, मैं हमेशा बैठता हूँ एंड सोचता हूँ और इच्छा रखता हूँ, आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई,
मैं एक पतंग होता एंड हवा में आकाश में ऊपर उड़ता एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो। और मैं ये मंद मंद जो हवा चल रही है उस पर सवारी करता और जहाँ तक वो मुझे ले जाए और जहाँ मुझे मौका मिले जाने का वहाँ तक मैं उसे जाता। बस ये 4 लाइन की हमारी पोयम है। यहाँ हमारी पोयम कंप्लीट होती है चिल्ड्रन। आपको एक बार फिर से अपनी बुक में से ये रीड कर लेनी है और प्रोनाउंसिएशन आपको ना पता चले तो वीडियो देखते जाओ और अपनी पोयम रीड करते जाओ। न्यू वर्ड्स मैंने बता दिया, ब्लो, ब्रीज, चांस, काइट एंड सीट। लेट्स रीड। आई कैन फ्लाई अ काइट। आई कैन फ्लाई अ काइट। आई लव टू सीट अंडर अ ट्री। अगर आपको काइट वर्ड दिया गया और बोला गया कि आप उसमें काइट वर्ड यूज़ करके सेंटेंस बनाओ तो हम लोग क्या बनाएंगे? आई कैन फ्लाई अ काइट, मैं पतंग फ्लाई कर सकता हूँ। आई लव टू सीट अंडर अ ट्री, अगर सीट वर्ड दिया गया और वो आपको यूज़ करना है सेंटेंस में तो आई लव टू सीट अंडर अ ट्री, मुझे पेड़ के नीचे बैठना बहुत ही पसंद है। अभी रीडिंग इज फन। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं चिल्ड्रन। व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी? चाइल्ड क्या बनना चाहता है? तो अब तो हमें पता है उसका आंसर, है ना? एवरीबडी नोज दिस क्वेश्चंस आंसर। व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी? चाइल्ड क्या बनना चाहता है चिल्ड्रन? द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। क्या बनना चाहता है? द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। नेक्स्ट, व्हाट डज द चिल्ड्रन विश टू डू विद द ब्रीज? ब्रीज के साथ चिल्ड्रन क्या विश करता है? क्या विश करता है चिल्ड्रन? आंसर इसका कैसे लिखेंगे? द चाइल्ड विशेस टू राइड अपॉन द ब्रीज। द चाइल्ड wishes to ride upon the bridge. Let's talk. What would you like to be? आपको क्या बनना है? I would like to be a kite and fly in the air. मुझे पतंग बनना है और मैं हवा में फ्लाई करना चाहता हूँ। क्लियर चिल्ड्रन? अगर आपको बर्ड बनना है तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, I would like to be a bird and fly in the sky. Clear? Imagine you are a bird in the sky. Describe what you will feel when you see a kite flying near you. अगर आप बर्ड होते तो आप क्या फील करते जब काइट को आपके पास फ्लाई करता हुआ देखते? तो हमें डर लगता ना कि हमारे पास आ जाएंगे तो हमें इंजर्ड हो जाएंगे, बराबर? तो आप क्या फील करते? आई विल फील लिटल वरीड, मुझे थोड़ी चिंता होती। अबाउट कमिंग नियर टू मी द काइट, जो काइट है वो मेरे पास आ जाता तो मुझे थोड़ी चिंता रहती। क्यों? क्योंकि वो मुझे हर्ट कर सकता था, उसका जो थ्रेड होता है वो मुझे लग कर हर्ट कर सकता है। एंड आई विल ट्राई टू फ्लाई इन अनदर डायरेक्शन, में दूसरी डायरेक्शन में फ्लाई करने लगता। से अलाउड, ये वर्ड है हमें पढ़ना है। ब्राइड, 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 काइट, काइट, राइड, राइड, साइड, शाइड, स्काई, स्काई। फिर से ब्राइड, ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई। देन ये वाला, सॉरी, कार्ट, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। कार्ट, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। फिर से कार्ट, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। क्लियर? आपको भी ये रीड कर लेना है। डू यू नो मोर वर्ड्स विद दिस साउंड्स? आप क्या इसके ज़्यादा वर्ड जानते हैं? तो यस, हाइड, डाइड, पाइट। क्लियर चिल्ड्रन? ऐसे कोई भी वर्ड है जो आपको कर लेने हैं। लेट्स शेयर। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई? और कौन कौन सी चीज़ है जो आपको स्काई में फ्लाई करती हुई दिखाई दे रही है? तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन फ्लाई इन द स्काई। कौन कौन स्काई में हम फ्लाई करते हैं चिल्ड्रन? बर्ड, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, काइट्स, एसेट्रा। नेक्स्ट, इफ यू हैड विंग्स
वेयर वुड यू फ्लाई, अगर आपके पास पंख होती तो आप कहाँ जाते? आई विल फ्लाई टू ऑल डिफरेंट डायरेक्शन, मैं सभी डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लाई करता। ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न, यहाँ पर जो रेन पैटर्न दी है हमें पेंसिल से हमारी बुक में ये वाली ऐसे ट्रेस कर लेनी है। किस तरह? इस तरह। क्लियर? ऐसे ऐसे करके सारी पैटर्न हमें अच्छे से स्लोली स्लोली पेंसिल लगाकर ट्रेस कर लेनी है, इस तरह। यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज। कलर द पिक्चर, यहाँ पर डे स्काई दिया गया है, ये बच्चा जो दिखाई दे रहा है वो डे स्काई है, और यहाँ सो रहा है तो नाइट में स्काई कितना कैसे दिखता है। ऊपर हमें थिंग्स दी गई है तो हमें वो पिक्चर में लगानी है या ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट वन है स्टार, तो स्टार हमें कहाँ देखने को मिलेंगे चिल्ड्रन? सॉरी, कौन से स्काई में होंगे? नाइट स्काई में। तो यहाँ स्टार के पिक्चर आपको देखने, ड्रॉ करने हैं एंड कलर करने हैं। रेनबो, तो रेनबो हमें नाइट में दिखाई देता है? नहीं, दिन में, तो यहाँ रेनबो का करना है। देन मून, मून कहाँ आएगा? नाइट। एंड सन, डे में, तो यहाँ आपको सन का पिक्चर ड्रॉ कर लेना है एंड कलर कर लेना है। यू सी देम ऑल इन द स्काई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये सारी थिंग्स है जो हमें स्काई में दिखाई देती है, तो यहाँ पिक्चर के अकॉर्डिंग क्लू में हमें जो वर्ड दिए हैं उसको लिखना है। तो फर्स्ट वन है, वो कौन सा पिक्चर है चिल्ड्रन? स्टार। तो स्टार कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर हम स्टार का स्पेलिंग लिखेंगे। देन सन, तो सन इधर है तो यहाँ सन का स्पेलिंग लिख देंगे। देन मून, तो यहाँ पर मून का स्पेलिंग लिख देंगे। क्लाउड, तो यहाँ पर क्लाउड का स्पेलिंग लिख देंगे। देन रेनबो, तो ये रेनबो का स्पेलिंग लिख दिया। इस तरह हमारा ये चैप्टर पोएम है जो अ काइट वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट 7 का जो लेसन है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, गुड बाय।